वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्यश्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत कर खर बाले। के बोले माँ तुम्ही ओ बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म, तुमी रीति तुमी मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुमी मा शक्ति, हृदये तुमी मां भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गुड़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमला, अमला अतुला, सुजला सुफला मातरम, वंदे मातरम। श्यामला सरला सुष्मिता भूषिता, धरणी वरणी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय गे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आभार आप सभी का निवेदन, आप सभी से कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। धन्यवाद शौरेंद्र शमोजीत का।
देवियों सज्जनों, म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी शब्द संग्रहालय आप सब महसूस करते हैं, इस बात को जानते हैं कि एक सामान्य संग्रहालय नहीं है। ये भारत की समृद्ध भाषाई विरासत, उसकी विविधता और सांस्कृतिक वैभव की एक अनूठी अभिव्यक्ति है। इस शब्द संग्रहालय पर हमने एक लघु फिल्म तैयार की है जो इसकी यात्रा और इसके महत्व से हमें परिचित कराती है। आइए देखते हैं ये फिल्म। कोलकाता स्थित ऐतिहासिक बेल्वेडियर हाउस के भव्य और सुंदर ढंग से पुनर्स्थापित प्रांगण से आरंभ होती है भारत की भाषाओं की ध्वनियों, लिपियों और कहानियों की एक अद्भुत यात्रा। शब्द संग्रहालय में आपका स्वागत है। भारत का पहला अनुभवात्मक भाषा संग्रहालय, जिसकी परिकल्पना भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और अब इसके द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। भाषाएं अनेक, भाव एक की भावना पर आधारित यह यात्रा शून्य से स्वर तक से प्रारंभ होती है, जहां भाषा मौन से जन्म लेकर लय, संरचना और अर्थ का रूप धारण करती है। आदिवाग दीर्घा भारत की प्राचीनतम लोरियों और लोक कथाओं की मधुर गूंज के साथ बचपन के प्रथम शब्दों के आश्चर्य और आनंद को रोचक इंटरैक्टिव अनुभवों के माध्यम से सजीव करती है। मेरी मातृभाषा दीर्घा इमर्सिव डिजिटल अनुभवों के माध्यम से भारत की अद्भुत भाषाई विविधता का उत्सव मनाती है। नवरस दीर्घा भारतीय सौंदर्य शास्त्र के 9 रसों को आकर्षक होलोग्राफिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सजीव करती है। भाषाओं की समय रेखा दीर्घा प्राचीन अभिलेखों से लेकर डिजिटल युग तक भारतीय भाषाओं की विकास यात्रा को प्रस्तुत करती है। महापुरुषों का सम्मान दीर्घा उन साहित्यिक मनीषियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिनकी रचनाएं आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देती हैं। प्रदर्शन परंपराएं दीर्घा नृत्य, संगीत, रंगमंच और दृश्य कथाओं के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का परिचय कराती है। मौखिक परंपराएं दीर्घा लोक कथाओं, जनजातीय ज्ञान और कथावाचन की अमूल्य विरासत को संजो कर रखती है। वैश्विक संवाद दीर्घा ये दर्शाती है कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं ने विश्व की विविध संस्कृतियों के साथ संवाद स्थापित किया और उनसे जुड़ाव बनाया। और अंत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन दीर्घा ज्ञान के संरक्षण और उसके व्यापक प्रसार की भारत की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाती है। ध्वनियों, कथाओं, प्रस्तुतियों और दुर्लभ अभिलेखीय धरोहरों से भरपूर यह अनुभव आपको भारत की जीवंत संस्कृति से जोड़ता है, जहां स्थानीय परंपराएं वैश्विक संवाद से मिलती हैं। ये एक ऐसी कालातीत यात्रा है जहां स्मृतियां, कला और ज्ञान एकाकार होकर आपको ये अनुभव कराते हैं कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी जीवित सांस्कृतिक विरासत है जो हमारी पहचान गढ़ती है। शब्द कभी केवल शब्द नहीं होता, वो स्मृति है, पहचान है, कल्पना है और इतिहास है। हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है। आइए शब्द संग्रहालय देखिए। एक बार पुनः आप सभी को शब्दों की इस अनूठी दुनिया शब्द संग्रहालय की हार्दिक बधाई। मैं निवेदन करूंगा सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। सचिव महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, यहाँ पर उपस्थित बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, बंगाल के वित्त मंत्री आदरणीय श्री स्वपन दास गुप्ता जी, भारत के गृह सचिव आदरणीय श्री गोविंद मोहन जी, मंच पर आसीन डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो श्री महेश दीक्षित जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, प्यारे बच्चों, मैं हृदय से संस्कृति मंत्रालय की तरफ से सभी माननीय महानुभावों और सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आज का दिन विशेष है। आज शब्द संग्रहालय के पहले चरण का उद्घाटन माननीय
गृह मंत्री जी के हाथ हुआ है। ये संग्रहालय की संरचना, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, उनके विजन के अनुसार इसकी स्थापना की कार्रवाई शुरू हुई थी। आज हर्ष की बात है कि इसका पहला चरण पूरा हुआ है। अभी काम और भी है, इसकी 2 गैलरीज और भी बनेंगी, परंतु एक प्रथम गैलरी जो बड़ी व्यवस्था आज प्रारंभ हुई है, उसको हम निशुल्क 15 अगस्त तक इसको खुला रखेंगे और 15 अगस्त के बाद ही इसमें टिकट की व्यवस्था होगी, जिससे कि सभी जो कोलकाता के नागरिक हैं और आसपास के जो हमारे छात्र हैं, वो इस म्यूज़ियम का निशुल्क यहाँ पे आके उसको देख सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। ये जो यात्रा है, जिसमें ना केवल शब्द संग्रहालय आज बना है, इसके साथ साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ज्ञान भारतम मिशन का संचालन भी संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। जैसा आप इस संग्रहालय में देखेंगे, इसमें शब्द की यात्रा है, जो साउंड और आवाज़ मनुष्य जाति से निकली और कैसे भारत की भूमि पर ये जो शब्द है उसकी भाषा बनी और फिर भाषा से बहुत सारी लिपियां बनी और इन लिपियों का विस्तार ब्राह्मी और खरोष्टी से होते हुए पूरे भारतवर्ष में हुआ और भारतवर्ष में जो हुआ उसका जो असर पूरे विश्व में हुआ, उसका उल्लेख इस संग्रहालय में है। पर इसके अतिरिक्त भी जो पांडुलिपियों का संग्रहण का काम है, पांडुलिपियों की खोज का काम है, उसका काम ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत हो रहा है। इस मिशन में भी माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा मार्गदर्शन और योगदान है। हमने पूरे देश भर में जब सर्वे किया तो 1,18,00,000 से ज़्यादा पांडुलिपियां हमने ढूंढी हैं जो सर्वे में आई हैं। अब इन पांडुलिपियों को जो विभिन्न भाषाओं में हैं, विभिन्न लिपियों में हैं, उनका डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू हुआ है और हमें उम्मीद है कि कुछ ही अगले महीनों में हम ये डिजिटाइजेशन का कार्य करेंगे। इस डिजिटाइजेशन के कार्य में जो राज्य सरकारें हैं, जिला प्रशासन है और विभिन्न संस्थाएं हैं, उनका एक महत्वपूर्ण रोल है और जो यहाँ पर उपस्थित छात्र हैं और जो विद्वान जन हैं, आप सबका भी उसमें रोल है। तो ये जो संग्रहालय की असली जो स्पिरिट है, जो असली आत्मा है, वो ज्ञान भारतम मिशन के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कार्य हो रहा है और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग भी हो रहा है और ज्ञान भारतम का एक पोर्टल है, अगर उसको भी आप इस संग्रहालय के साथ साथ उसको भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ना केवल हम शब्द की यात्रा का उल्लेख कर रहे हैं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, हम नेशनल लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज के मिशन को संचालित कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो भारत के नॉलेज सिस्टम्स हैं, भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उसके संरक्षण और उसको हम आम जन तक पहुंचाने का काम भी ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये शुरुआत जो शब्द संग्रहालय की पहले चरण की पूर्ति पे हुई है, उसको हम और अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि हमने पूरा जो स्पेक्ट्रम है या पूरा जो माध्यम है शब्द का, उसको हमने संग्रहालय में अच्छे से डिपिक्ट किया है, पर काम हम और करते रहेंगे, जिससे ये जो यात्रा है इसको संपूर्णता से हम अपनी नई पीढ़ी के सामने और जो बहुत विद्वान जन हैं उनके सामने ला पाएंगे। हम ये भी विश्वास करते हैं कि ये सेंटर एक रिसर्च का सेंटर भी बनेगा, जहाँ पे जो छात्र और जो रिसर्चर्स शब्द के ऊपर, भाषा के ऊपर, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो यहाँ से आके अपना काम प्रारंभ करें। और जो हमारी विभिन्न संग्रह हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स का संग्रह है और ज्ञान भारतम में जो नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी बन रही है, जिसमें सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटल कॉपी संग्रहित रहेंगी और उनकी ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन की व्यवस्था भी रहेगी और लिंग्विस्टिक्स पे काम होगा, तो उसके साथ भी जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ से और ज्ञान भारतम मिशन की जो नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी है उसको उपयोग करके और अच्छा रिसर्च करके भारत की ज्ञान परंपरा को विश्व के सामने लाएंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इस संग्रहालय का पूरा हर संभव उपयोग करेंगे और इसकी जो प्रसिद्धि है और इसका जो वाक्य है जो बाकी पूरा देश है उस तक इसको लेके जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संग्रहालय में आएं और इसका जो
अच्छा लाभ वो हमारे विद्यार्थियों को, रिसर्चर्स को, हमारे नागरिकों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार सचिव महोदय का, श्री विवेक अग्रवाल जी का। दिव्य सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर इस समय गौरीशंकर घोष जी, उनका भी शुभागमन हुआ, मंच पर विराजमान है। माननीय मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार के, जो लाइब्रेरी सर्विसेज और बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, ये सारे डिपार्टमेंट्स का दायित्व आपके कंधों पर है। आपका भी स्वागत है मंत्री महोदय। दिव्य सज्जनों, पश्चिम बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना के संकल्प में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से आप सबके करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় গ্রন্থাগারের এই সভাগৃহে আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলা বাঙালির যারা ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছেন, সমস্ত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আগামী প্রজন্মের নেতা ছাত্রছাত্রীদের आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जानाई। मैं मेरा दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं भारत सरकार की गृह और सहकारिता मंत्री, देश की नेता और पश्चिम बंगाल को नवनिर्माण के लिए जिन्होंने हम लोग को पूरा मदद कर रहा है। मैं अमित शाह जी को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। আমার সাথে আছেন এই রাজ্যের অত্যন্ত কৃতি মানুষ, শিক্ষাবিদ এবং লেখক, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ পুরস্কার প্রাপ্ত আমাদের রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত। ওনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, সম্মান জানাই। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং যার হাতে জনশিক্ষা প্রসার এবং লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, মান্যবর গৌরীশঙ্কর ঘোষ মহোদয়, তরুণ নেতা, তাকেও সম্মান জানাচ্ছি। I'd like to convey my best wishes to Mr. Govinda Mohan ji, Mr. Vivek ji, Mr. Monish ji. They are the very senior official government of India. Please accept my best wishes from the core of my heart. আমি বেশি কথা বলবো না, কারণ গত পরশুদিন থেকে ত্রিদিবসীয় যাত্রাতে মাননীয় আমাদের স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা এই পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণের জন্য আমাদের সঙ্গে তিনি হৃদয় দিয়ে, অন্তর দিয়ে, সময় দিয়ে, শ্রম দিয়ে এই বাংলাকে নতুন করে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করছেন। তার কথা আমরা আজকে শুনবো। আমার কথা তো আপনারা প্রত্যেক দিনই শোনেন। এবং তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন বাংলা ভাষার মর্যাদা, বাংলা ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেহেতু বিধানসভার সেশন চলছে, আমি পাবলিকলি আজকে বলবো না, আগামীকাল বেলা 11টায় বিধানসভাতেই আমি বলবো। উনি মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছেন বাংলাতে, সেটা আমি বিধানসভাতেই আগামীকাল ঘোষণা করব। এই মিউজিয়াম ওয়ার্ড, জাতীয় গ্রন্থাগার, যা ঐতিহ্যর একটি ধ্বজা বহন করে নিয়ে চলেছেন, আমরা এখানে আসার আগে আমরা মাননীয় অমিত শাহজির সঙ্গে পুরোটা ঘুরে দেখেছি। সত্যিকারের আধুনিকতা এবং ঐতিহ্য দুটোর বন্ধনে
ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক এটা একটা দারুণভাবে শুরু করেছেন। উপস্থিত না থাকলেও আমি গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কালচারাল মিনিস্টার, তাকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ আমি এখানে দিতে চাই এবং বিশেষ ধন্যবাদ গোবিন্দ মোহনজিকেও দিতে চাই, যিনি যখন সচিব ছিলেন তখন এই কাজটা শুরু করে দিয়েছিলেন, যেটা আজকে বিবেকজি কমপ্লিট করেছেন তার নেতৃত্বে। আমি তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনারা জানেন যে 11টি এমন সেন্টার রয়েছে ভারত সরকারের কালচারাল ডিপার্টমেন্টের, যেটা আমাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতাতে অবস্থিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি নির্বাচন ঘোষণার আগে দমদমে মেট্রোর উদ্বোধনে এসে বলেছিলেন যে बंगाल देश का कैपिटल कल्चरल कैपिटल है, ये बंगाल को फिर पुनर्निर्माण करना चाहिए। আজকের এই উদ্বোধন মাননীয় মোদীজির যে গ্যারেন্টি, তার যে গ্যারেন্টি পূরণের আরেকটি মুকুটে নতুন পালক সংযোজিত হলো। তাই আমি কালচারাল মিনিস্ট্রিকে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই মাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়েছে। এই মাটি থেকে উঠে এসেছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম মন্ত্র, যা জাতীয় চেতনাকে নতুন করে জাগ্রত করার কাজ করেছে। এই মাটি থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়, যিনি বাংলা গদ্যকে সহজ ও আধুনিকীকরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আমি কথা বাড়াবো না, আমরা সবাই অমিত শাহজির বক্তব্য শুনব। আমি শুধু নতুন রাজ্য সরকারের জনতা জনার্দনের আশীর্বাদ নিয়ে যে রাজ্য সরকার তৈরি হয়েছে, যে রাজ্য সরকার মোদিজির কথাতে বিকাশ ভি হোগা বিরাসত ভি হোগা, এই বিরাসতের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা, ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা সাহিত্য উৎসব, বইমেলা, লোকসংস্কৃতির বিকাশ এবং বিশেষভাবে ভারত সরকার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য সমস্ত রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল। বিগত রাজ্য সরকার তা গ্রহণ করেনি। আমরা মাত্র 2 মাসের মধ্যে ভারত সরকারের এই নির্দেশ গ্রহণ করে আমরা মনে করেছি এটা প্রাসঙ্গিক, এটা প্রয়োজন, আগামী প্রজন্মকে আমাদের তাদের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কাজও আমরা শুরু করেছি। আমি আশা করব ভারত সরকারের কালচারাল মিনিস্ট্রির এই 11টি সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালচারাল মিনিস্ট্রি একসাথে আমরা কাজ করব এবং ডবল ইঞ্জিনের সুফল শুধু রাস্তাঘাটে নয়, আমাদের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, পাণ্ডুলিপি সব কিছু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডবল ইঞ্জিনের সুফল আপনারা আগামী দিনে দেখতে পাবেন। তার শুভযাত্রা শুরু হলো অমিত শাহজির হাত ধরে। সবাই ভালো থাকুন। বন্দে মাতরম। জয় হিন্দ। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी का। देवी सज्जनों, पश्चिम बंगाल में नवयुग की स्थापना में हम सब के मार्गदर्शक माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये अनुरोध है कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बंगाल सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, बंगाल सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान स्वपन दास गुप्ता जी, सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान गौरी शंकर घोष जी,
जिन्होंने इस म्यूजियम की संकल्पना में भी अपना योगदान दिया था और शुरुआत जिनके हाथों से हुई थी वो पूर्व सांस्कृतिक मंत्री और आज के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, डीआईबी महेश दीक्षित जी, सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी, शब्द संग्रहालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आए हुए सारे विद्वज्जन और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज एक प्रकार से देश भर की भाषाओं के लिए और देश की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो संकल्प लिया है उसका महत्वपूर्ण पड़ाव आज पार कर रहे हैं। किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की संस्कृति की अभिव्यक्ति वो भाषा के बगैर संभव हो ही नहीं सकती, और भाव से उत्पन्न शब्दों के बगैर भाषा बन ही नहीं सकती है। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां, मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी बच्चे भाषा शब्द से बनती है, शब्द भाव से उत्पन्न होता है और भाषा से संस्कृति बनती है, संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। ये यात्रा को नहीं जानेंगे तब तक इस देश का सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो ही नहीं सकता। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक मूल कमी इस शब्द संग्रहालय पूरी करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है और वो अपने उद्देश्य में सफल भी होगा। जब पाणिनि ने व्याकरण की रचना करी तब उनके किसी शिष्य से संवाद में कहा, शिष्य ने पूछा कि इतना बड़ा ग्रंथ व्याकरण का, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप व्याकरण का बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है? तब उन्होंने कहा था, मनुष्य के भाव से शब्द की उत्पत्ति होती है, व्याकरण शब्दों को बांधता है, शुद्ध भावपूर्ण उच्चारण वो वाक्य को अर्थ देता है और अर्थ दिए हुए वाक्यों का समूह भाषा की संरचना करते हैं और भाषा सालों तक संस्कृति की वाहक बनकर सभी जीवों का कल्याण करती है। और आज इस शब्द म्यूजियम में पाणिनि के व्याकरण के भी रचना के पूरे चरित्र को बहुत अच्छे तरह से दर्शाया गया है। मित्रों, हम तो इस देश के वासी हैं जहां ऋग्वेद में कहा गया, सभी दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी और शुभ विचार आते रहे, जो किसी से दबे नहीं, जिन्हें कोई बाधित न कर सके, और हम नई ऊंचाइयों के ऊपर वो विचारों के आधार पर हमारे समाज जीवन को ले जाए। हमारे यहां संकुचितता का कोई भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे विचारों की पद्धति में ही संकुचितता व्याप्त नहीं है। हम जब भूमि पूजन करते हैं, शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो पशुओं में भी शांति की कामना करते हैं, वनस्पति में भी शांति की कामना करते हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड में भी शांति की कामना करते हैं। संकुचितता ये भारतीय संस्कृति
कदापि चिन्ह नहीं बन सकती, परंतु हमारा जो है इसको आगे बढ़ाना, उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। विशाल विचार, विशाल हृदय की व्याख्या इस तरह से कर दी गई कि हम दूसरों में गौरव लेते हो गए, हमारे को हम भूल गए। मैं मानता हूं कि ये शब्द म्यूजियम हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, उसको चिरकाल तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित भी करेगा, इससे संस्कृति का परिचय भी कराएगा और उनको जीने का रास्ता भी सिखाएगा। हमने कभी विचारों पर पहरा नहीं लगाया। श्रुति के साथ संवाद हुआ, दर्शन के साथ शास्त्रार्थ हुआ और परंपराओं के साथ हमने निरंतर नवाचार को स्वीकारा है। और आज जब मैं पूरा म्यूजियम देखकर आया हूं, तब ओमकार से लेकर, शब्द की रचना से लेकर, व्याकरण की रचना से लेकर, श्रुति स्मृति से लेकर, पांडुलिपियों और शिलालेखों से लेकर प्रिंटिंग मशीन तक ये पूरा म्यूजियम शब्द की यात्रा को वर्णित करता है। मेरा संस्कृति सचिव जी से निवेदन है कि इसको अब आप कंप्यूटर और एआई तक भी पहुंचा दीजिए, जिससे हमारी भाषाएं पूर्णतया स्वीकृत हो जाए। हमने नवाचार से कभी परहेज नहीं किया, भागे नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी शुभ आया इसको स्वीकार किया और हमारे शुभ के साथ मिलाकर शुभ का प्रभाव बड़ा 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 करते गए। और इसी तरह से हमारी ये सांस्कृतिक यात्रा इतने सारे विघ्नों के बाद भी आज दुनिया के आगे हिमालय की तरह अटल खड़ी है और हिमालय की ऊंचाइयों को भी प्राप्त करी है। आज इस शब्द संग्रहालय भारत की बहुभाषी चेतना, ज्ञान परंपरा और जन स्मृति का एक प्रकार से सुंदर शब्दांकन करने वाला ये संग्रहालय बना है। इसका मुझे बहुत बहुत संतोष है। एक मस्त मोटी अमाउंट इसके पीछे खर्च की है, मगर मैं मानता हूं कि बहुत कम बजट है। संस्कृति मंत्रालय ने ये यात्रा को यहां से अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको और पूरा करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि आज शब्द संग्रहालय जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की, उसका पहले चरण का उद्घाटन करने का सौभाग्य आप लोगों के बीच में मुझे मिला है। बंगाल के अंदर अनेक प्रकार के संग्रहालय हैं और इसमें आज शब्द संग्रहालय, मुझे विश्वास है देखते देखते बहुत कम समय के अंदर अपना स्थान मजबूत कर लेगा और यहां पर आने वाले शब्द के साधक जो है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त कर जाएंगे। मित्रों, इस भवन का जो एक जमाने में बंगाल के गवर्नर का भवन होता था, इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। आज बहुत अच्छा हुआ है कि इस भवन को शब्द संग्रहालय के लिए चुना गया। सामान्य संग्रहालयों में जब उसकी रचना होती है, संकल्पना होती है, तो उसमें वस्तुएं होती है, तो इसकी कल्पना करना बड़ा सरल होता है, मगर शब्द तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो शब्द का परिचय और शब्द के विज्ञान का परिचय आने वाली पीढ़ी को कराना एक प्रकार में बहुत मुहिम और बहुत कठिन काम था। मगर मैं संस्कृति मंत्रालय के दोनों सचिव, पूर्व सचिव और अभी के सचिव, और हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शब्द को बहुत अच्छे परिचय के साथ इस संग्रहालय में बांध कर रख दिया है। शब्दों को कोई बांध नहीं सकता, मगर मैं मानता हूं शब्द के विज्ञान को
इस संग्रहालय ने बांध दिया है। शब्द को सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, जिया जा सकता है और अगली पीढ़ी को दिया भी जा सकता है। ये अगली पीढ़ी को देने का जो काम है वो ये शब्द संग्रहालय करेगा। ये अदृश्य विरासत जो है उसको दृश्य, श्रव्य, स्पर्शनीय और अनुभवात्मक बनाने का काम इन लोगों ने किया है। इसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। जब अंदर कोई कहता है कि विश्व में सबसे पहला शब्द कौन सा बोला गया होगा, और जब ओमकार आता है तो हमें भी लगता है कि ओमकार ही विश्व का सबसे पहला शब्द होगा। जब माँ की लोरियां अपने भाषा में हम सुनते हैं तो हमें भी अपनी माँ की याद दिला देती है। बहन ने भी लोरी गाई होगी, माँ ने भी गाई होगी, और हम अपनी भाषा, अपनी माँ, अपनी बहन के साथ, उसके दुलार के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। तो वो दृश्य भी है, श्रव्य भी है, कई प्रकार की कलाकृतियां और पांडुलिपियों को यहाँ रखा है। वो स्पर्शनीय भी है और अनुभवात्मक भी है, जो चिरकाल तक हमें याद देते हैं। मित्रों, इसके अंदर कई सारी बोलियों को, कई सारी भाषाओं को और देश भर के हर प्रांत की लोक संस्कृति को संजोकर शब्दों के माध्यम से हमारी संस्कृति की जो यात्रा है इसका वर्णन किया गया है। कई शिलालेख है, ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, पांडुलिपि है, कई सारे मुद्रित पुस्तक, ये सब यात्रा को यहाँ पर पहुंचा है। फिर डिजिटल टेक्स्ट, ध्वनि अभिलेख और अब AI तक की यात्रा हमें पूरी करनी है। शब्द का कभी अंत नहीं हो सकता है। और ढेर सारी गैलरियों में मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मेरे देखने के लिए 5 मिनट रखे थे, मगर पूरा 28 मिनट तक मैं देखता रहा। और मैं आज इन्होंने इतना परिश्रम करा, उनको बताकर जाता हूं। मैं 2.5-3 घंटा निकालकर ये पूरे शब्द म्यूजियम को जरूर देखना चाहूंगा, ये मेरी इच्छा है। गैलरी को बहुत वैज्ञानिक तरीके से हर गैलरी का सृजन कर गैलरियों के योग से इस म्यूजियम को बनाया गया है। ओरिएंटेशन स्पेस जो है उसमें भाषा की उत्पत्ति से शुरुआत की है। पहला शब्द मिथकों, लोरियां, संवेदनात्मक अनुभवों के माध्यम से भाषा के विकास को समझाने का प्रयास किया है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति का लगाव होता है, होना भी चाहिए। मातृभाषा के प्रति लगाव को सिर्फ भावना न रहे, उसको हमारे चरित्र का हिस्सा बने, ये बोध भी यहाँ आकर हमें होता है कि हम भारतीय समाज के नाते भूषा तो भूल चुके हैं। मैं वेशभूषा की बात करता हूँ। भूषा तो भूल चुके हैं, हम भाषा भी न भूल जाए, वो आत्मबोध यहाँ आकर हमें मालूम पड़ता है। नवरस को भी अनेक भाषाओं के अंदर अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ढाला गया है। भाषाओं की समय रेखा, जो भाषा को विज्ञान मानते हैं उनको समझना चाहिए कि विज्ञान सहजता से विकसित हुआ विज्ञान है। भाषा साइंटिफिक जरूर है, मगर वो रिक्वायरमेंट के आधार पर विकसती गई है, सहजता से विकसित हुई है। और भाषाओं की समय रेखा जो यहाँ पर एक गैलरी बनाई है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा कि बहुत साहजिकता से भाषाएं विकसती गई है, इसीलिए स्वीकृत बनी है। प्रदर्शन, कला और परंपरा, इसका भी एक बहुत अच्छा गैलरी बनाया है। जिन्होंने हमारे देश भर में अनेक भाषाएं हैं, हर भाषा के जिंदा रखने के लिए, इसमें योगदान करने के लिए कई महापुरुष, भक्त, कवि, कई सारे लेखक हुए। उनके लिए भी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक गैलरी बनाया है। वैश्विक संवाद और हमारी भाषाओं का वैश्विक प्रभाव, हमारे साहित्य का वैश्विक प्रभाव, आप एक उंगली रखोगे तो दुनिया का कोई भी देश हो,
हमारी भाषाओं का दुनिया की सभ्यता के विकास में क्या योगदान है वो आपको मालूम पड़ता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन जो सांस्कृतिक मंत्रालय चलाता है, संस्कृति मंत्रालय चलाता है, उसको भी यहाँ परिचायक रूप से रखा गया है। मैं पुस्तकालय के लिए बड़े आग्रह से खास कर विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इस देश की कॉलेज यूनिवर्सिटियों में कितनी भीड़ है। इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है इस देश की लाइब्रेरी में कितने युवा और किशोर जाते हैं, इससे इस देश का भविष्य निर्भर है। और ये पुस्तकालय का जो आंदोलन है संस्कृति मंत्रालय का, उसको आप जरूर जानिए और इसको आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में निश्चित रूप से उपयोग करिए। मित्रों, बंगाल भारतीय चेतना का, समग्र भारतीय चेतना का एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। एक लंबा कालखंड आया जब हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से विमुख करने का प्रयास किया गया। संकुचित विचारधाराएं, विदेश की विचारधाराएं, इन्होंने बंगाल को अपने देश और दुनिया को योगदान करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। ये बंगाली है जहां महर्षि अरविंद जन्मे थे, जहां विवेकानंद और रामकृष्ण जन्मे थे, जहां चैतन्य महाप्रभु हुए थे। ये बंगाल ने ही सबसे अच्छे वैज्ञानिक, सबसे अच्छे साहित्यकार, सबसे बड़े क्रांतिकारी वीर सुभाष बाबू को देने का काम किया था। ये बंगाली है जो हमेशा देश से 5 दशक आगे रहकर देश का मार्गदर्शन करता था। मुझे पूरा विश्वास है अब समय आ गया है भारतीय चेतना के ये बौद्धिक प्रकाश स्तंभ को फिर से एक बार अपने पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व की चेतना को जगाने का, प्रकाश स्तंभ फिर से बनाने का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु भाई के नेतृत्व में यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं 9 सप्ताह से बंगाल सरकार की एक एक गतिविधि को देख रहा हूँ। बंगाल देखते 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 भारतीय चेतना का प्रकाशमय प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये बंगाल ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, कई सारे ऐसे महापुरुष दिए जिन्होंने भारतीय चेतना को आगे बढ़ाया। और भारत को समझना है तो महर्षि अरविंद को पढ़े बगैर आप भारत को समझ ही नहीं सकते हैं। वो महान व्यक्ति ने भारत के भूतकाल को भी लिखा, वर्तमान को भी लिखा और भविष्य को भी चिन्हित कर नई पीढ़ी के सामने रख दिया। और महर्षि अरविंद की ही वाणी है कि एक दिन भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रस्थापित होगी और पूरे विश्व को अपना सबसे अच्छा देने का प्रयास करेगी। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब युवा पीढ़ी को खास कहना चाहता हूं कि शब्द को समझिए, भाषा को समझिए, उच्चारणों को शुद्ध कर दीजिए और व्याकरण को आत्मसात कर आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाइए। वो समाज में आपकी स्वीकृति को अनेक गुना बढ़ा देगी, ये मेरा अनुभव है। मित्रों, आज हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यह मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा
वर्ष कोई हो ही नहीं सकता और उसी वर्ष में शब्द संग्रहालय की स्थापना हुई है। मोदी जी ने 2024 में बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा बांग्ला को मिलना एक कब से ड्यू था, उसको भी मोदी जी ने समाप्त करा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 125 साल समाप्त हुआ है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो युवा कुलपति बने तब कवि गुरु टैगोर से दीक्षांत संबोधन कराया था और पूरी भारत की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी कोई कालखंड में पहला बांग्ला भाषा में दीक्षांत प्रवचन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कविवर टैगोर से कराया था। और मित्रों, आज बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मैंने शुभेंदु जी को बहुत भाव के साथ एक पत्र लिखा है, जो मेरे मन के भाव थे वो एक पत्र में लिखे हैं। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी जरूर ये बात को पूरी भी करेंगे और गुरुवर टैगोर का ये जो स्वप्न है उसको भी पूरा करेंगे। मित्रों, हमने कई सारे हमारे महर्षियों ने शब्द के लिए बहुत कुछ कहा है, मगर मैं कहना नहीं चाहता, बड़ा समय हो गया है, मगर भाषा के लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मैं मानता हूं कि भाषा ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य बनाया है। हर एक में जीव होता है, मगर वो मनुष्य तब होता है जब भाव जागरूक होता है और भाषा ही भाव को जागरूक करती है। ये भाषा का जो मूल है वो शब्द है और अपनी भाषा के शब्द है। ये दोनों को ये शब्द म्यूजियम आगे बढ़ाएगा। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूँ तब एक बात भी कहना चाहता हूँ। 5 सूत्र भाषा के लिए मैं हमेशा से इसका आग्रही रहा हूं, आज बताना चाहता हूं। परिवार की भाषा ही पहली पाठशाला बननी चाहिए। मां की भाषा में ही बच्चे ने पढ़ना चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय कॉपी करने से और अनुवाद करने से आगे निकलकर मौलिक चिंतन करने का केंद्र बने, तो ही हम सृजन में अपना योगदान दे सकते हैं। किसी ने लिखा है उसको पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसको जस का तस मत स्वीकार कर लिए। चिंतन की कोई सीमा नहीं होती है। उसके अपने अनुभव, अपनी भाषा और अपनी बुद्धि के प्रकाश में इस पर विचार करिए और मौलिक चिंतन की शुरुआत विश्वविद्यालयों ने करनी चाहिए। हर भारतीय भाषा को डिजिटल और एआई सक्षम बनाकर इसको 1000 साल की और आयुष्य देने के लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए। पुस्तकालय और संग्रहालय सिर्फ भवन में सीमित न हो, इसके अंदर जो भावनाएं कूट कूट कर पड़ी है वो युवाओं तक पहुंचे, किशोरों तक पहुंचे, इसके लिए अभियान चलाया जाए और हर युवा अपनी मातृभाषा के साथ साथ एक भारतीय भाषा अवश्य सीखे, तो हम न सिर्फ अपनी मातृभाषा को, भारत की सभी भाषाओं को एक लंबा आयुष्य देने में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पांचों बात अगर आज सरकारें, शिक्षा व्यवस्था और विशेषकर देश की जनता सिखाती है और अपनी अगली पीढ़ी को देती है, तो हम भाषाओं की सेवा में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हम धरती ये बंगाल की है, भारतीय संस्कृति का इसको प्रकाश स्तंभ सब लोग मानते हैं। यहीं से आज संकल्प करें कि शब्द से संस्कृति को हम ताकतवर से विकसित, पूर्ण विकसित भारत हम 2047 में बनाकर हमारा स्वप्न पूरा करेंगे, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर रखने का। और मैं मानता हूं इसकी नींव ये शब्द संग्रहालय बनेगा। इसका एक बहुत बड़ा उपकरण ये शब्द संग्रहालय बनेगा। हृदय से ये दोनों सचिवों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं और धन्यवाद का भाव है। कल्पना होती है
इसको चरितार्थ करना भी बड़ी बात है। मोदी जी ने देश के सामने, देश की सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सामने एक उत्तुंग कल्पना रखी कि शब्दों का एक म्यूजियम बने और इसकी अभिव्यक्ति ऐसी हो जो शब्द का परिचय साहजिकता से हर व्यक्ति को करा सके, हर नागरिक को करा सके। उसको आप दोनों ने मिलकर चरितार्थ किया है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के महानिदेशक श्री के.एस. मुरली जी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी, माननीय वित्त मंत्री श्री स्वपन दासगुप्ता जी, माननीय सांस्कृतिक मंत्री श्री गौरी शंकर घोष जी, आदरणीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आदरणीय सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी, आदरणीय निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो डॉक्टर महेश दीक्षित जी, आदरणीय संयुक्त सचिव संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय श्रीमती लिली पांडे जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, विद्यार्थियों, आज शब्द संग्रहालय के उद्घाटन के इस ऐतिहासिक अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि अपने कर कमलों से और वाणी से इस अद्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। आपके प्रेरणाधीय विचारों ने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को और अधिक सशक्त रूप से हमारे सामने रखा। मैं माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई। माननीय अर्ध मंत्री श्री स्वपन दासगुप्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री श्री गौरी शंकर जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आदरणीय सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी, आदरणीय निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो डॉक्टर महेश दीक्षित जी, आदरणीय संयुक्त सचिव श्रीमती लिली पांड्या जी तथा यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद तथा इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, वास्तुकारों, कंसल्टेंट्स और कर्मचारियों का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनके समर्पण और अथक परिश्रम से यह संग्रहालय साकार हो सका। मीडिया के सभी प्रतिनिधियों, विद्वानों, लेखकों, विद्यार्थियों तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, शब्द संग्रहालय का अवश्य अवलोकन करें और भारत की समृद्ध भाषाई, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत की इस अनूठी यात्रा का अनुभव करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस समारोह की सफलता में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
एक बार आप सभी रुकेंगे अपनी जगह पर, सभी एक बार करतल ध्वनि के साथ आप आइए, आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी जी, और साथ ही यहाँ हम सबके बीच कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जी, अर्थ मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार, और यहाँ प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री गौरी शंकर